अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये देखें जी इस तरीके से एक ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर पीस को चिपकाना है और इस पीस की चौड़ाई जो है वो आपकी होनी चाहिए 4 इंच और लंबाई इसकी होनी चाहिए तकरीबन 8.5 8 या 9 इंच। आप जितना लंबाई में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उतना इसको रखें। ये देखिए 4 इंच का पीस है और इसके बाद ये देखिए 3 इंच का मैंने पीस लिया है और उसको फोल्ड कर दिया है उसी कपड़े का, और ये 3 पीस मैंने बनाए हैं फोल्ड करके 1.5 इंच के। और फिर हमने ट्राउज़र का कपड़ा लेना है जो बचा हुआ है और उसके ऊपर आधा इंच चौड़ाई में पट्टी लेनी है हमने। ये देखें, ये अगर वो 9 इंच है तो ये 9.5 इंच होनी चाहिए ये वाली पट्टी लंबाई में, और चौड़ाई में 4 इंच ही होनी चाहिए, और चौड़ाई में आधा इंच होनी चाहिए, और इसके साथ जो हमने पट्टी लगानी है उसके दरमियान में फासला 3 इंच होना चाहिए। ये अभी जो हमने देखा दरमियान में फासला 3 इंच, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, और लंबाई इसकी 9.5 इंच है और हम उतनी ही लंबाई इसकी करेंगे जितनी हमारे इस पीस की है। ये देखें आधा इंच ज़्यादा है तो हम इसकी उतनी ही लंबाई करने वाले हैं जितनी के इस पीस की है। ये देखें इस तरीके से जितनी इस पीस की लंबाई है ना उतनी ही हमने इसकी रखनी है। ये देखें ये तकरीबन अंदर से 8.5 रख रहा हूँ और ऊपर तक ये 9 इंच होगा। तो ये देखिए मैं आपको अभी इसके ऊपर रख कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें इस तरीके से आपने फिर इसको फोल्ड कर लेना है, साइडें इसकी ये साइडें फोल्ड कर लेनी है, और अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ये देखें जी ये हमारा एक जैसा ही है, और ये हमारा टोटल डिज़ाइनिंग के लिए ये चीज़ें हैं हमने लेनी है। और चलते हैं मशीन के ऊपर, और इसके बाद हमने रेड कलर के 3 इंच के ट्राइएंगल हमने बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से रेड कलर के 8-10 बना लें, और ये जो हमने पीस बुकरम का जोड़ा था ब्लैक कलर के ऊपर, इसको हमने नीचे से जो कपड़ा छोड़ा था वो हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको छांटी कर देना है अच्छे तरीके से छांटी करने के बाद हमने इसका दरमियान करना है सबसे पहले। ये देखें इस तरीके से, और ट्राउज़र की लेंथ जो है आपने सेम रखनी है, छोटी बड़ी नहीं रखनी, ठीक है। और इसके बाद ये देखें जी इसका दरमियान हमने कर लिया। दरमियान करने के बाद रेड कलर का पीस ऊपर से तकरीबन कोई आधा इंच से थोड़ा सा कम फासला छोड़कर हमने नीचे से अटैच कर देना है उसको। ये देखें इस तरीके से, और फिर इसके बाद जितनी चौड़ाई में हमारी पट्टी है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये जो नीचे वाला बुकरम का पीस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने जो फोल्ड किए थे ना 3-3 इंच की पट्टियाँ ये वाली, इनको कटिंग कर लेना है हमने। सभी पीस इसके कर लेने जितना आपकी चौड़ाई है ये नीचे वाले पीस की 4 इंच, तो 4.25 इंच आप ये पट्टियाँ कटिंग कर लें, और तकरीबन 1.25 इंच के ऊपर सिलाई लगाकर इस तरीके से हम क्रॉस बनाकर इसको अटैच करना है। हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। दोबारा आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें जी सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राइएंगल जो है उसको चिपकाना है 2 सूत का फासला छोड़कर। ये देखें जी इतना तकरीबन, जब हम दूसरा अटैच करेंगे तो 2 सूत का फासला, और फिर हमने एक पट्टी लेनी है तिरछी रखनी है। जो पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई से बाहर रखनी है हमने, 1.25 इंच पर सिलाई लगाई है हमने, और तकरीबन कोई 1 सूत कम हमने और फासला लेना है उसका। और फिर दूसरी साइड पर भी इस तरीके से ही हमने एक और पीस रखना है और उसको भी 1.25 इंच के ऊपर 1.25 इंच के ऊपर सिलाई हमने लगा देनी है। फिर हमने रेड कलर का पीस रखना है जो ट्राइएंगल हमने बनाया है, और फिर उसी तरीके से हमने क्रॉस बनाना है ब्लैक दोनों पीसों का। ये देखिए ये जो हमने 1.5 इंच के पीस फोल्ड किए हैं, 3-3 इंच के फोल्ड किए हैं और 1.5 इंच के ये टोटल हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये देखें जी इस तरीके से क्रॉस के ऊपर हमने अच्छे तरीके से सीधी बिल्कुल लाइन लगाकर अटैच कर देनी है, और जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाले क्रॉस से नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर वही तरीका, पहले हमने ट्राइएंगल अटैच किया, उसके बाद हमने क्रॉस की ये जो है सिलाई लगाई, और जो दूसरी क्रॉस की सिलाई है ना हमारी वो हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से फिर हमने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो मैं जल्दी से मुकम्मल कर लेता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मैं जल्दी से मुकम्मल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, और इसके बाद ये मुकम्मल होने के बाद हमने इसकी साइडें जो है उनको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर निशान लगाकर, जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखें किनारे की सिलाई इस तरीके से हमने लगा देनी है दोनों साइडों के ऊपर। अभी बुकरम के ऊपर नहीं लगी ये सिलाई,
हमने साइड के ऊपर ही ये सिलाई लगाई है, ये देखें इस तरीके से। और फिर हमने इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हमने इस तरीके से ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर देना है साइडों से। अटैच तो वैसे पहले भी है, लेकिन इसकी साइडें भी हमने अच्छे तरीके से अटैच कर देनी है ताकि ये हिले नहीं बिल्कुल, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमने इसकी छांटी कर देनी है अच्छे तरीके से। छांटी करने के बाद ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसके ऊपर भी हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी छांटी इसकी कर देनी है हमने। और छांटी करने के बाद हमने ये करना है कि एक पीस लेना है उतनी ही चौड़ाई में, और सीधा पीस लेना है हमने, आड़ा पीस नहीं लेना। सीधा पीस लेने के बाद ये देखिए इसके ऊपर सीधे के ऊपर पीस को उल्टा रखना है हमने, और इसको तकरीबन कोई आधा इंच की सिलाई के मार्जिन से हमने इसको अटैच कर देना है इसके ऊपर। और फिर इसको पीछे वाली साइड से एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करना है जैसे हम घेरा फोल्ड करते हैं उस तरीके से। और फिर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाने के बाद हमने इसको बंद कर देना है इस तरीके से। ये देखें किनारे की सिलाई लगाने के बाद बंद करने के बाद हमने इसको फिर रख देना साइड पर। और हमने जो दूसरा पीस बनाया था, जो आधा आधा इंच के पीस हमने लगाए थे, दरमियान में 3 इंच का फासला छोड़ा था, वो पीस हमने लेना है जो मेन ट्राउज़र का पीस था। और फिर उसको भी साइडें जो हमने फोल्ड की थी वहाँ पर भी हमने इसको अच्छे तरीके से ये देखें बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमने करना ये है कि इसका पांचा नीचे से फोल्ड कर लेना है। जितना भी आप फोल्ड करते हैं उतना आपने फोल्ड करना है। 1 इंच करते हैं, 2 इंच करते हैं, या आधा इंच करते हैं, पौने इंच करते हैं। फोल्ड करने के बाद हमने इस पीस का भी दरमियान कर लेना है और अपने पांचे का भी दरमियान कर लेना है। पांचे का दरमियान के ऊपर इसको रख कर इसके ऊपर सिलाई हमने घुमा देनी है बुकरम के साथ साथ, तकरीबन 1 सूत का फासला आधे सूत का फासला छोड़कर बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ाकर सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई हमने थोड़ी सी हट कर लगानी है। ये देखिए यहाँ से फिर हमने यू टर्न लगाना है। यू टर्न लगाने के बाद हमने नोक अच्छे तरीके से इसकी निकालनी है और यहाँ पर भी हमने ठोका लगाकर इसको बंद कर देना है। और अंदर से इस पीस को हमने निकाल देना है, कटिंग कर देना है। ये देखिए ट्राउज़र समेत इस पीस को हमने कटिंग कर देना है। आधा इंच का सिर्फ मार्जिन छोड़ना है हमने। ये देखिए आधा इंच कपड़ा सिर्फ छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से। और ये कटिंग करने के बाद हमने ये देखिए इसकी नोक जो है कट लगा देना है अच्छे तरीके से, नोक दोनों पर। और फिर इसको हमने नीचे की तरफ को फोल्ड कर देना। ये देखिए पहले ऊपर नाखून इसके लगाएं और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगाकर बिठा दें अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने प्रेस लगाकर बिठा दिया था। और फिर हमने ये डिज़ाइनिंग वाला पीस रखना है और उसके ऊपर ये ट्राउज़र रख कर हमने जज करना है कि हमारा ये कहाँ पर पीस आना चाहिए। अच्छे तरीके से हमने देखना है पहले, उसका दरमियान करने के बाद हमने फिर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। और जिस तरीके से हमने इसको पीस को अटैच किया था उसी तरीके से बिल्कुल इसको। और यहाँ पर हमने ये वाली नोक को अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है ताकि ऊपर से बूट पैर भी ना गुजरे और सिलाई के अंदर भी ना आए। तो ये हमारा जो है डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारी फाइनल लुक आपके सामने आने वाली है। ये देखें जी, इसके बाद हमने सिर्फ करना ये है कि अपना पांचा जो है उसको फोल्ड करके बंद कर लेना है जितना भी है हमारा पांचा। ये देखें जी, ये फाइनल लुक है इसकी। और पहन कर ये इस तरीके से लगेगा डिज़ाइन। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आसानी से बनने वाला है। कोई भी आपको इसको फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। सिर्फ जो भी आप 2 कपड़े लें, कोई भी एक्स्ट्रा, अगर आपके पास लाइट कलर है जिस तरीके से मेरे पास ये तकरीबन स्किन कलर या ग्रे कलर भी बोल सकते हैं इसको, लाइट ग्रे, ये इस कलर का ट्राउज़र है। तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक और रेड कलर की कंट्रास्ट करके डिज़ाइनिंग की है। आपके पास अगर ब्लैक कलर है तो उसके साथ आप रेड और वाइट लगा सकते हैं, या रेड और ब्लू लगा सकते हैं, या रेड और ग्रीन भी लगा सकते हैं, या वाइट और रेड भी लगा सकते हैं आप ब्लैक के ऊपर। इस तरीके से डार्क के ऊपर लाइट और लाइट ट्राउज़र के ऊपर डार्क डिज़ाइनिंग किया करें, अच्छी लगती है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताएं, क्योंकि जो भी भाई और बहनें डिज़ाइन देखना चाहती हैं या देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल से कुछ ना कुछ देख सकें, सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।